नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आज की जो हमारी सीरीज है फ्रेंड्स यूपीएसआई मूल विधि जो कि घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसका ये संविधान का वीडियो नंबर 5 है फ्रेंड्स। क्या वीडियो नंबर 5 है? इसके पहले 19 वीडियो यानी कि 19 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यूपीएसआई परीक्षा के लिए है फ्रेंड्स, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती। तो बिना देरी किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यह सीरीज मूल विधि संविधान के लिए है। तो फ्रेंड्स संविधान का यह 5वां वीडियो है। चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है मित्रों, इसका आपको कमेंट करके ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि राज्य के विधि निर्माण का अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसे पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यह यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार बात करें तो इस प्रश्न को जो है तीनों कथन सही किए गए हैं। ए बी सी तीनों सही हैं। इस प्रकार यह तीनों सही हो जाएंगे। ए और बी और सी तीनों इस प्रकार सही हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार प्रश्न में दिए गए तीनों कथन ए बी सी सही माने गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं आरक्षित की गई हैं? बताना है कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, आपको बताना है कितनी सीटें की गई हैं। तो मित्रों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ, आप इसे डिटेल में भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? बताना है कौन सा एक संघ सूची का हिस्सा है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश स्तंभ। क्या मित्रों? प्रकाश स्तंभ करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? बताना है किस में दिए गए हैं। 204 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यह दिया गया है दोस्तों भाग 11 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 11 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके और बेहतरीन इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? बताना है फ्रेंड्स कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना है फ्रेंड्स कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों वो होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी, पी और क्यू दोनों राइट हो जाएंगे। यह है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप इसे फिर से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, दोनों सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और इसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकारिया आयोग गठित हुआ था। बताना है दोस्तों कब गठित हुआ था और कह रहा है समीक्षा करने के लिए। कहने का मतलब सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 206 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा संघ और राज्यों के संबंधों की। इस प्रकार डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन
करता है पूछ रहा है आपसे, बताइएगा कौन करता है। तो इसकी जो नियुक्ति करता है मित्रों वो राज्यपाल करता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बताइएगा। तो बताइए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह निर्णय जो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। कह रहा है कि पंचायत चुनाव होते हैं, बताना है पंचायत चुनाव होते हैं कितने बार होते हैं आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है, बताना है कौन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने हैं, 210 का ऑप्शन राइट कौन सा होगा। चलिए तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम संबंधित नहीं है। 210 का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करते चलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि पंचायती राज क्या है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज का वो है आपका लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यह इसका उद्देश्य है मित्रों 211 का, यानी कि 211 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिटेल में आप देख सकते हैं सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे 212 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, बताना है किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स सिफारिश करने वाले कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो इसका 212 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे बेहतरीन से पढ़ सकते हैं ताकि क्वेश्चन इसमें से आपको फंसे। चलिए मतलब कि आपको आ जाए फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए इसे हम बोल नहीं सकते क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है इसको बताने के चक्कर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 213 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसको जो ऑप्शन राइट हो जाएगा द्विस्तरीय, क्या है द्विस्तरीय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 214 क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, बताइए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, समिति पंचायत और जिला परिषद आते हैं। आप इसे देख सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 214 का डी ऑप्शन। आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो समिति, जिला परिषद भी इसके अंतर्गत आते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक, क्या है संविधानिक दर्जा दिया गया, बताना है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक दर्जा दिया गया है। 215 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो मित्रों ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में। इस प्रकार ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है 116, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष का होता है, बताइएगा कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो यह होता है दोस्तों 4 वर्ष का, 5
5 वर्ष का होता है। आपके सामने है ए ऑप्शन नंबर, जो कि 5 वर्ष का होता है। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल में आप देखते चलिएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कर रहा है 217 क्वेश्चन नंबर है, किस समिति या फिर आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? बताना है किसने की। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो किसने की फ्रेंड्स? तो यह कि सरकारिया आयोग ने की थी। चलिए इस प्रकार 217 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? बताना है पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? बताना। ऑप्शन आपके सामने है। 218 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश, राजस्थान में लागू की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, जो कि कह रहा है कि राजस्थान पहला राज्य है। क्या मित्रों? राजस्थान पहला राज्य है जिसने, बताना है इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 219 का। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। मैंने इसका मतलब ये राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। चलिए डिटेल में आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 220 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? बताइएगा दोस्तों, कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? 220 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 5 साल। क्या है दोस्तों? 5 साल। चलिए आप इसे नीचे डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार, क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार, जो कि केंद्र की बात करता है, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है? दोस्तों यहाँ पर कर पूछ रहा है कि केंद्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है? एकत्रित और प्रतिधारित करता है। यानी कि दोस्तों जो केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता और एकत्रित और प्रतिधारित करता है? जल्दी से बताना है। 221 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यह होगा दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार द्वारा आय कर पर अधिभार लगाया जाता। क्या? आय कर पर अधिभार। 221 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियम कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताना है निम्नलिखित में कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन से हैं। तो यह इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी और क्यू दोनों हैं मित्रों। कौन है? पी और क्यू दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर ए माना जाएगा 222 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चुनाव आयोग की बात कर रहा है। क्या? कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 324। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर ऑप्शन राइट होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव दिया गया है उसे पढ़ सकते हैं आप। तो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 352(6) के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? बताना है आपको किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा फ्रेंड्स। आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। आप इसे पढ़ सकते हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो राइट 224 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों। बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्या? बी। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो कि आपका है, आपका यहाँ पर आपसे कह रहा है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(6) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। आप ऑप्शन मिला सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा, किसके द्वारा, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइएगा। 225 क्वेश्चन का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1985, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक की बात कर रहा है और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है मित्रों, बताइएगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर नियुक्ति पूछ रहा है। 226 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसको नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रपति करता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। इस प्रकार बी ऑप्शन राइट होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। याद रखना फ्रेंड्स, नियुक्ति से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो यह करने वाला राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मताधिकार क्या है दोस्तों, मताधिकार से क्या अभिप्राय है, बताना है फ्रेंड्स, मताधिकार से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका अभिप्राय है दोस्तों वोट देने का अधिकार। क्या, वोट देने का अधिकार। चले आप इसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर कह रहा है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, बताना है कितने प्रतिशत पाने चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स कम से कम 6% अंक यानी कि 6% पाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस प्रकार 229 का ऑप्शन है डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में कौन सा सही है, बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा केवल क्यू। क्या है दोस्तों, केवल क्यू सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन 230 का राइट होगा। सॉरी दोस्तों, क्या 230 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी होगा, मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, जो कि इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 230 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। तो यह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसका ऑप्शन बी राइट होगा, जो कि 230 क्वेश्चन नंबर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो आप बी ऑप्शन में देख सकते हैं कि ना तो पी और ना ही क्यू है, याद रखना फ्रेंड्स। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। 231 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है, तो सही है इसमें कौन सा फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो इसमें सही है मित्रों सी ऑप्शन सही है, केवल ए। क्या है दोस्तों, केवल ए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और केवल ए सही है, सी ऑप्शन सही है। तो यानी कि आप केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों राइट माना जाएगा। क्या दोस्तों, बी राइट माना जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है, बताइए क्या है। ऑप्शन आपके सामने 232 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह कानूनी अधिकार है दोस्तों, कानूनी अधिकार है।
चलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। तो यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह है लद्दाख सबसे बड़ा है। क्या है दोस्तों, लद्दाख सबसे बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त तो कौन थे। बताना है कौन थे। तो यह थे कौन फ्रेंड्स, ये थे आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आगे खाली स्थान दिया गया है। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। बताइएगा 235 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या फिर भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ये बताइएगा फ्रेंड्स। तो 236 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो ये इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा सी ऑप्शन 345। किसमें, 345 आप देख पा रहे होंगे। और इसे आप कन्फ्यूजन है तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने दिया जा रहा है, इसे स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ आपसे कह रहा है संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बताना है भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बताना है 237 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मित्रों ऑप्शन राइट होगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। फ्रेंड्स राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पद अवधि क्या है। पद अवधि यानी समय पूछ रहा है। बताइएगा दोस्तों क्या है। 238 का जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आगे ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है जो कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। सी ऑप्शन राइट माना जाएगा, यानी कि 6 वर्ष। क्या है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चलिए इस प्रकार सी ऑप्शन राइट होगा। आप इसी डिटेल में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों आपसे कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है। बताइएगा कौन सा सच है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें सच है दोस्तों कौन सा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है, सी ऑप्शन राइट माना जाएगा। पी और क्यू दोनों मित्रों, पी और क्यू दोनों। चलिए आप पी और क्यू को पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया जाता है। कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। कहाँ किया जाता है, किस पूछ रहा है, लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये किया किसके द्वारा जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। बताइएगा 241 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिटेल में आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी बताइएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा कौन करता है।
तो यह करने वाला मित्र कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? याद रखना फ्रेंड्स, नहीं किया जाता आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो स्थानीय निकायों का नहीं किया जाता है। इस प्रकार डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 243 का। डिटेल में आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सच है? बताना है इसमें कौन सा सच है। 244 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है जो कि कह रहा है पी और क्यू दोनों। आप इसे देख सकते हैं, पी और क्यू को दोनों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पी और क्यू दोनों। चलिए डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, कह रहा है आपसे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। 245 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है? ए और बी दोनों। चलिए इस प्रकार 245 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। आप ए और बी दोनों को पढ़ सकते हैं। चलिए डिटेल में भी देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भारतीय गणराज्य में आपका यहाँ का खाली स्थान दिया गया है। शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। बताइएगा कौन सा संबंधित है? 246 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो मित्रों ये है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति शासन अधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बताइएगा किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो मित्रों यह किया जाता है लोकसभा के समक्ष। किसके समक्ष? लोकसभा का समक्ष किया जाता है। इस प्रकार ए ऑप्शन राइट होगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मित्रों। चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती किसमें समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा। 248 का ऑप्शन राइट क्या होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई मित्रों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आप देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 249 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें जो अनुसूची की बात करता है तो 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं की सूची भारत के संविधान की खालिस्तान है अनुसूची में उल्लिखित है। बताइएगा किस सूची में उल्लिखित है, किस अनुसूची में उल्लिखित है? 250 का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो फ्रेंड्स ये है पहली अनुसूची में उल्लिखित है। इस प्रकार डी ऑप्शन राइट 250 का हो जाएगा। चलिए आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और इसका लास्ट इस घटना चक्र बुक का लास्ट वीडियो होगा। और दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके इससे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।